तो हमारे देश में कुछ चीज़ों की कमी थी, मतलब कि राज का शासन कैसे होगा, कौन कैसे देश चलाएगा, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होंगे और प्रधानमंत्री चुनाव कैसे होंगे। तो उन सबको ठीक करने के लिए देश का संविधान लिखा गया और उसमें यह कहा गया कि देश के सभी लोग न जाति के, न समाज के, न रंग, न रूप, किसी हिसाब से अलग अलग नहीं होंगे, सबको समानता का अधिकार होगा। मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार आप समझते हैं 5 मूल अधिकार होते हैं, दिया गया। तो संविधान वो चीज़ है जैसे कि आप अगर आपने जन्म लिया तो आप बिल्कुल आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब पढ़ाई करते तो आप चमक आती है ना। तो वैसा ही भारत का संविधान जो बना है वो देश के लिए एक शिक्षा के जैसा है, जो कि देश को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को एकत्रित करता है, सही ढंग से करता है। तो ये हमारा देश को गणतंत्र हुआ, ये 74 साल हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। नियम तो किताब में लिखा हुआ है, तो हमारे बीच जो कमी है, जो चीज़ें हैं, उसको आप दूर करें और ये शिक्षा से ही दूर होगा। आप खूब पढ़िए और शिक्षा बाकियों को शिक्षा फैलाइए, तो शिक्षा से ही सबका सभी चीज़ों का निवारण होगा। और एक चीज़ मुझे याद आता है कि जब आज 26 जनवरी मनता है या 15 अगस्त मनता है, उसके बाद बेटा आप इस झंडे का बहुत ही बुरा हाल करते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस झंडे को 15 अगस्त के बाद, आज के बाद भी कल ऐसा नहीं कि रास्ते में पड़ा हुआ मिले, आप इसको संभालिए। जब 26 जनवरी बस एक प्रतीकात्मक मनाते हैं, देश खुशी मनाता है कि आज हम गणतंत्र हुए थे, लेकिन इसके महत्व को समझिए। और महत्व को समझने के लिए छोटा सा जो आपके हाथ में है, इसको कल रास्ते में मत करिएगा, गिराइएगा, कुचलने मत दीजिएगा, इसको ढंग से रखिएगा, अपने पास रखिएगा। और बेटा देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए आप जो कर सकते हैं करें। देश को बदनाम हो, देश की छवि खराब हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे छोटा सा काम करते हैं लेकिन कोई उसको देश की छवि मान लेता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उन चीज़ों को आप आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं। तो स्कूल में, हमारे समाज में, स्कूल में, जहाँ पर भी आपको कुछ दिखता है जैसे गंदगी है, दूर करें। ये भी हमारे जैसे बोलते हैं भारत छवि है कि भारत एक गंदा देश है, पहले एक छवि थी, लेकिन ये बदल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है, बहुत सी चीज़ों पर स्ट्राइक कर सकते हैं आप। तो आप जो भी हमारे देश के अंदर कमी है, हमारे समाज के अंदर कमी है, हमारा देश में, राज्य में, गांव में, जहां भी दिखे आपको, आप उसको दूर करने का कोशिश करें। और अगर हम ये कर लें तो हमारा आज गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। तो आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गणतंत्र करने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए आप हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।